Hello students, today we are going to talk on adrenal gland. Adrenal gland, also called suprarenal gland, either of two small triangular endocrine glands, one of which is located above each kidney. एड्रिनल ग्लैंड सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहलाती है और त्रिभुजाकार एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दो छोटी छोटी किडनी के ऊपर लोकेटेड रहती है. In human, each endocrine adrenal gland weighs about 5 grams and measures about 30 millimeter wide and 50 millimeter long and 10 millimeter thick. प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में एड्रिनल ग्लैंड का वेट करीब 5 ग्राम होता है, चौड़ाई 30 मिलीमीटर, लंबाई 50 मिलीमीटर और उसकी थिकनेस 10 मिलीमीटर होती है. ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, an inner medulla which produces epinephrine and norepinephrine and an outer cortex which produces steroid hormones. प्रत्येक एंडोक्राइन ग्लैंड के दो भाग होते हैं, अंदर वाला मेड्यूला कहलाता है और बाहर वाला कॉर्टेक्स. अंदर वाला आंतरिक भाग मेड्यूला जो है वह एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन से सिक्रीट करता है और बाहरी भाग जो कि कॉर्टेक्स होता है वह स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. द टू पार्ट्स डिफर इन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. दोनों भाग एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिन उनका भिन्न है, संरचना उसकी भिन्न है और कार्य भी उनके भिन्न होते हैं. द एड्रिनल glands vary in size, shape and nerve supply in other animal species. भिन्न भिन्न स्पीशीज़ के अंदर एड्रिनल ग्लैंड की साइज़ भिन्न होती है, शेप अलग होती है और नर्व सप्लाई भी इनकी अलग होती है. In some vertebrates, the cells of the two parts are interspersed to varying degrees. जो इनकी कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इनकी कोशिकाएं होती है इन दोनों भागों की, वह आपस में इतनी ज़्यादा इनस्पर्स्ड होती हैं जो कि उनकी डिग्री वेरी करती है. साथ में इसमें आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है कि किडनी के दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है, राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड. और इसका टीएस जो है एड्रिनल ग्लैंड का टीएस शो किया गया है और इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसके कि 4 भाग हैं. बाहरी भाग कैप्सूल, फिर जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस एंड आंतरिक भाग मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला. The adrenal medulla is embedded in the center of the cortex of each adrenal gland. प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में मेड्यूला जो है धंसा हुआ पाया जाता है. It is small, making up only about 10% of the total adrenal weight. मेड्यूला भाग जो है वो बहुत छोटा होता है और करीब पूरे संपूर्ण एड्रिनल वेट का केवल 10% ही होता है. एड्रिनल मेडुला is composed of chromaffin cells that are named for the granules within the cells that darken after exposure to chromium salts. एड्रिनल मेडुला जो है वो क्रोमाफिन सेल्स से निर्मित होता है, जिसके अंदर की ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और यह ग्रेन्यूल्स जो है यह ग्रेन्यूल्स इन कोशिकाओं के अंदर स्थित होते हैं और जैसे ही क्रोमियम सॉल्ट में एक्सपोज होते हैं तो यह इनका कलर डार्क हो जाता है. These cells migrate to the adrenal medulla
from the embryonic neural crest and represent specialized neural tissue. यह कोशिकाएं यह एड्रिनल मेडुला के अंदर माइग्रेट हो जाती है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्रेस्ट। जो एम्ब्रियोनिक जो भ्रूणीय न्यूरल क्रेस्ट होता है वहाँ से ये एड्रिनल मेडुला में माइग्रेट हो जाती हैं एंड रिप्रेजेंट स्पेशलाइज्ड न्यूरल टिश्यू, और इस तरह से ये स्पेशलाइज्ड न्यूरल टिश्यू को का द्योतक है। Indeed, the adrenal medulla is an integral part of the sympathetic nervous system. वास्तविकता में एड्रिनल मेडुला जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, अ मेजर सब डिविजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह मुख्य सब डिविजन है, मुख्य जो है घटक है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। The sympathetic nervous system and the adrenal medulla are collectively known as the sympathoadrenal system. Sympathetic nervous system और adrenal medulla दोनों सम्मिलित रूप से sympathoadrenal system कहलाता है। The chromaffin granules contain the hormones of the adrenal medulla. जो ऊपर जिनका जिक्र हुआ क्रोमाफिन ग्रैन्यूल्स का, यह क्रोमाफिन ग्रैन्यूल्स के अंदर ही हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स स्थित होते हैं, विच इंक्लूड डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. When stimulated by the sympathetic nerve impulses, the chromaffin granules are released from the cells and the hormones enter the circulation, a process known as exocytosis. जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है, द क्रोमाफिन सेल्स जो है वह कोशिकाओं के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं एंड हार्मोन्स इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज exocytosis. Thus the adrenal medulla is a neurohemal organ. इस तरह से एड्रिनल मेडुला एक न्यूरोहीमल ऑर्गन है। Cells, now we will talk about adrenal cortex. Cells of the adrenal cortex synthesize and secrete chemical derivatives of cholesterol. एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वह कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स यानी स्टेरॉइड्स को सिक्रीट करती हैं और सिंथेसाइज करती हैं। वाइल कोलेस्ट्रॉल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन मैनी बॉडी टिश्यूज़, यद्यपि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत सारे अन्य ऊतकों, शरीर के अन्य ऊतकों द्वारा भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। Further modification into steroid hormones takes place only in the adrenal cortex. लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है बनने की प्रक्रिया तो और टिश्यूज़ में भी होती है, लेकिन इनका मॉडिफिकेशन स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर जो होता है यह सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही होता है एंड इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल कजन्स के अंदर द ओवरीज इन द टेस्टिस, या ओवरीज और टेस्टिस के अंदर भी होता है। इन एडल्ट ह्यूमंस द आउटर cortex comprises about 90% of each adrenal gland. एक वयस्क ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बाहरी कॉर्टेक्स है यह करीब 90% भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड का। It is composed of 3 structurally different concentric zones. इसके अंदर 3 concentric zones होते हैं, विभिन्न प्रकार के 3 अलग अलग 3 concentric zones होते हैं। From the outside in, they are the zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. The zona glomerulosa produces aldosterone, which acts as the kidneys to conserve salt and water.
जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जो कि किडनी के अंदर सॉल्ट और वाटर को संग्रहित करने के लिए होता है। द इनर टू जोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, द जोना fasciculata and zona reticularis, function as a physiological unit to produce cortisol and adrenal androgens. यह दोनों जोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के, जो कि जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस है, यह एक फिजियोलॉजिकल यूनिट की तरह कार्य करते हैं एंड दे प्रोड्यूस कॉर्टिसोल एंड एड्रिनल एंड्रोजन्स। यह कॉर्टिसोल और एड्रिनल एंड्रोजन्स का जो कि मेल हार्मोन है उसके प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी हैं, विथ हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन वीक एंड्रोजन बीइंग द मेजर प्रोडक्ट। और साथ में डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन एक वीक एंड्रोजन है, यह भी एक मेजर प्रोडक्ट होता है। Cortisol has two primary actions: stimulation of gluconeogenesis, that is the breakdown of protein and fat into muscle and their conversion to glucose in the liver. कॉर्टिसोल का पहला काम है स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का बनना, यानी मसल्स के अंदर प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन होना, यानी प्रोटीन और फैट का टूटना, और लिवर के अंदर जो है ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, और दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी इसी का काम है। कॉर्टिसोल एंड synthetic derivatives of it, such as prednisone and dexamethasone, are known as glucocorticoids. यह जो कॉर्टिसोल है और इसके जो दो डेरिवेटिव्स हैं जिनको कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। यह इनका प्रीडिनिसोन एंड डीजेंथामिथासोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, और इनका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है बिकॉज दे स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ावा बनने के लिए बढ़ावा देते हैं। इन severely stressed patients, these compounds not only facilitate glucose production but also raise blood pressure and reduce inflammation. ऐसे पेशेंट जिनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यह कंपाउंड जो है नॉट ओनली फैसिलिटेट ग्लूकोज, केवल खाली ग्लूकोज प्रोडक्शन में ही फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि यह ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं एंड दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और यह इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। बिकॉज ऑफ देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, दे आर ऑफन गिवन टू पेशेंट्स विद inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis and asthma. क्योंकि इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए ये ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज होती है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अस्थमा, उन पेशेंट्स को भी यह दिया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो रिड्यूस द फंक्शन एंड एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वह इम्यून सिस्टम के फंक्शन को कम कर देते हैं और या रिड्यूस कर देते हैं, मेकिंग देम यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड एमिलियोरेटिंग ऑटो इम्यून एंड एलर्जिक डिजीजेस।
और इस तरह से जो है उनको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर या एमिलियोरेटिंग ऑटो इम्यून और एलर्जिक डिजीज़ के अंदर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा होता है. Now today we will discuss this much only. So thanks.